गलती किया। हमारे गार्ड के साथ लगा धक्का कर दिया। अरे रे उसमें 15-20 की संख्या में लोग थे। नमस्कार, न्यूज 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के गया जिले में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ज्योति मांझी के काफिले पर हमला होने का मामला सामने आया है। घटना मोहनपुर प्रखंड के बमुआर पंचायत के गंभीरा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां विधायक को रास्ते में रोककर उनके साथ बदसलूकी और सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की गई। विधायक ज्योति मांझी रविवार को मोहनपुर प्रखंड के ग्राम गंभीरा में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में एक सवारी वाहन ने उनके काफिले का रास्ता रोक दिया। आरोप है कि वाहन चालक ने जानबूझकर गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ा कर आवागमन बाधित कर दिया। जब विधायक के अंगरक्षकों ने वाहन हटाने का अनुरोध किया तो गाड़ी में सवार करीब 15 से 20 लोग उतरकर सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए और मारपीट करने लगे। इस पूरे घटना के बाद विधायक ज्योति मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, पहले आप ये पूरा बयान सुने। देखिए, हम लोग अब हमला करने वालों को क्या कह सकते हैं। चलिए, मेरा दुख दर्द में आप पहुंचे हैं, इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। देखिए, हमारे काम करने का अलग तरीका है। जब भी क्षेत्र में कोई काम होता है तो हम स्वतः चले जाते हैं, जो गांव पड़ता है वो सब टच करते हुए निकल जाते हैं। आज हम लोग का अदरकी समाज जो है, उनकी एक बैठक थी। पूरे गया जिला के सभी अदरकी समाज लोग जुटे थे। उनका यही मांग था कि हम लोग का सरकार में किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, ना किसी प्रकार में कोई भागीदारी है। इसी संबंध में एक बैठक थी, उसमें हम लोग आज गए थे। और दूसरा कार्यक्रम था कि लाडू कोसला का जो पुल बन रहा है, जो ऐतिहासिक हमारी जनता की मांग थी, जो नदी के उस पार थे, अधिकांश आबादी थी उस सबका। तो लोग मांग कर रहे थे कि नदी में तो पुल बन ही रहा है, लेकिन हम लोगों का पार होने का कोई जगह नहीं है, डाइवर्सन नहीं बन रहा है। तो हम 2-3 दिन पहले डीएम साहब से भी बात किए थे कि डाइवर्सन बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग को काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि डोभी होकर तो जा नहीं सकते हैं, ना इधर मोहनपुर होकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट पड़ता है। ते लोग का मुख्य बाजार या तो बाराचट्टी है या तो फिर इधर बोधगया गया जो मुख्यालय है, ये उनको आना जाना पड़ता है। इसी उद्देश्य से मेरा आज क्या कार्यक्रम था 2 गो। तो हम यहाँ से घर से निकले और बाराचट्टी की प्रशासन हमें रिसीव किया टोल टैक्स पास से, अपनी सीमा से। वो सही सलामत हमें बिंदा तक, अपनी सीमा तक लाए। सीमा से जैसे ही क्रॉस किए, क्योंकि मोहनपुर की भी हमने सूचना दी थी कि हम इस जगह जा रहे हैं, एक कार्यक्रम है, और फिर लाडू कोसला का पुल का भी निरीक्षण करना है। इसी में हम निकले थे वहाँ। तो जैसे ही बिंदा पुल से हम पार हुए नदी से, तो कुछ ही दूरी पर लगता है कि ½ किलोमीटर गए होंगे पुल से, वैसे ही मतलब उधर से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी। तो हमारा जो ड्राइवर था तो इशारा लाइट दे करके कर रहा था कि थोड़ा साइड दे दो तो हम लोग पार हो जाएंगे। तो उधर से देखे कि अब दोनों आमने सामने गाड़ी खड़ी हो गई। तो ये ड्राइवर बोला भैया थोड़ा सा साइड दे दीजिए, तो उन्हें साइड दिया और फिर और बीच में करके खड़ा कर दिया। वो खड़ा कर दिया, पूरा ब्लॉक हो गया। तो वहाँ से फिर हमारा गार्ड था तो उसको समझाने के लिए गया कि वहाँ भैया आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, वहाँ थोड़ा जगह है। तो ये समझाने के क्रम में ये लोग समझा ही रहे थे कि मतलब ये विधायक जी के गाड़ी, ऐसा ही बोले कि विधायक जी की गाड़ी है, से पार होने दीजिए। तो इतने में था से हमारे गार्ड को लोग, और सभी लोग करीब 15-20 की एक सवारी गाड़ी थी, उसमें 15-20 की संख्या में लोग थे। और सभी लोगों ने मतलब हमारे गार्ड के साथ लका धक्का कर दिया और पूरा कलर उलर भी पकड़ दिया, एक दो चमेटा मारा भी। लेकिन हम गाड़ी में हम घबरा गए कि ना बिना कारण के कि क्या हो रहा है। तो बिना कारण के मतलब इस तरह की घटना घट गई। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह घिरे रहे। उसके बाद ये लोग फिर क्या ये बोला विधायक जी का है, इसी में गाली गलौज पूरा देने लगा, जाति सूचक भी वो लोग गाली गलौज किया। उसके बाद मेरे गाड़ी के पास लोग आ गए, सब पूरा झुंड आ गया।
बोले शीशा उतारो न, जूता झाड़ देंगे और ये कर देंगे, तोरा 5 साल हो, 5 साल से 6वां साल तोरा ना होवे देबो से तोरा ऐसी उड़ा देबो, ऐसी चुटकी बजा के उड़ा देंगे। इस तरह से ऐसी मतलब अनाप शनाप बकने लगा बहुत। इसके बाद हम लोग भयभीत हो गए कि ये लोग हैं करीब 15 की संख्या में, 14-15 की संख्या में, हम लोग 5 ही लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर अपने लोगों को समझाने लगे। फिर बार बार मतलब वो लोग कभी गाड़ी के तरफ मेरे तरफ झुंड आ जाए, कभी हमारे गार्ड लोग उधर करें, उधर धकेल धुकेल के करें, तब मेरे पास आ जाए। मतलब किसी प्रकार से उन लोगों का मनसा था कि किसी प्रकार से कोई बड़ी घटना का अंजाम हमको देना है। चूँकि सही सलामत तो थे नहीं, सभी लोग नशे में थे। नशा में ऐसे ही विवेक मर जाता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी दरमियान गाली गलौज हुआ। उसके बाद हम जो जहाँ मीटिंग थी तो करीब ½ किलो पौन किलोमीटर की दूरी पर था वहाँ मीटिंग का स्थल। तो उन्होंने बार बार वो लोग फ़ोन कर रहे थे कहाँ पहुँचे। तो हम बताए बिंदा पहुँचे हैं। तो उन लोग को लगा कि अब नज़दीक में ही, जब लेट होने लगा तो मीटिंग स्थल से लोग निकल कर देखने लगे कि विधायक जी के गाड़ी के पास मतलब एक गाड़ी है और उसमें झंझट लोग कर रहा है। तो फिर पूरा आधे बाद मतलब खेते खेते सब दौड़ कर आया। फिर हमको बीच बचाव कर करके हमारे गार्ड को और हम लोग को बाहर निकाला। तब फिर हम आए मीटिंग स्थल पर और वहाँ पर फिर हम लोग अस्थिर हुए। उसके बाद प्रशासन आई, स्थल पर आए, सारी घटना, अगर वो लोग नहीं बचाता तो कुछ भी कर सकता था। ये कौन लोग थे, कुछ पता चला कहाँ से रहने वाले? ये लोग से पता लगा, चूंकि हम तो नहीं पहचान पाए उनका। पहचान तो चेहरा से है कि हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन नाम और उनके पिता का नाम नहीं पहचान पाए। लेकिन जो हमारे कुछ साथी हैं जो स्थानीय जिन्होंने हमको बीच बचाव किया, बचाने का काम किया, उन लोगों ने पहचान किया। तो वो लोग लाल माटी के, लाड़ू के, यही सब लोग थे जिनका कुछ का नाम हम दिए हैं। लेकिन 15-20 लोग था तो हम नाम नहीं जान पाए ना उन लोग को। लेकिन जैसे तैसे करके, क्योंकि इतना मतलब इतना घटना मतलब इतना मतलब उग्र था, वो लोग इतना नशा में, कुछ उन लोग का कुछ बुझा नहीं रहा था। तो हम लोग कभी कभी छूट बेड़ करके थोड़ा सा मौका मिला तो कुछ गार्ड लोग वीडियो बनाए। मेरे साथ हमारे दीपक जी थे, हमारे पुस्तकालय समिति के सहयोगी हैं, और हमारे रूपक था, मेरा बेटा है, वो साथ में था। ये लोग कुछ वीडियो बनाए, वही काट करके थोड़ा सा हम लोग वीडियो बना पाए। क्योंकि इतना मतलब भाग दौड़ में हमको तो इतना धड़कन बढ़ गया कि हम तो डर से मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। हम सीधे मतलब हम लोग को जान बचाया हमारी जनता ने। एकदम जानलेवा हमला के दृष्टि से लोग आया था, और अनाप शनाप गाड़ी का शीशा झाड़ देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जाति सूचक गाली गलौज बहुत किया है वो लोग। चोट वगैरह तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गार्ड को ही लाका थाका किया, मारपीट किया है, गार्ड के साथ किया। हमको तो शीशा खोला ही रहा था कि मारेंगे, लेकिन शीशा झाड़ देंगे, मारेंगे, ये गाली गलौज कर रहा था। लेकिन हम लोग वहाँ से, हमारी जनता, एक जनता है जो हमको मतलब धमकी दे रही है, एक जनता आई जो पूरा हुजूम होकर हमको बचा कर ले गई गाड़ी सही सलामत। यही घटना घटी। इसके बाद क्या करना? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम अपने प्रशासन से कहना चाहते हैं, अपने सरकार से कहना चाहते हैं, हमारे गार्जियन संरक्षक माननीय मांझी साहब से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना करीब ये 5वीं बार हुई है। चुनाव के क्रम में भी 4 बार हुआ, उस समय भी जानलेवा हमला हुआ। उस समय भी हमारे जो प्रशासन थे, जिन्होंने हमारी बात को झूठा साबित किया, जबकि ये गलत था। सभी घटनाएं हमारी जनता के सामने घटी और सत्य था, उसके बाद भी ये लोग प्रशासन हमको झूठा करार दिया। इस बार भी हमने लिखित रूप से दिया है, क्योंकि इस तरह उग्रवाद, हमारी सरकार भी एक्शन में है कि इस तरह जो मनोबल वाले इतना उग्रवाद प्रवृत्ति के लोगों के बढ़ावा नहीं देना है। इस दृष्टि से बहुत तरह का कानून भी बनाया जा रहा है, हमारी प्रशासन को सख्त किया जा रहा है।
और इस तरह से मान लीजिए हम जनता के सेवक हैं, सेवक को ही ये लोग इस तरह कर रहा है तो हमारी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी जनता तो यही कहेगी ना कि हमारे जो जिन पर हमारा नाज है, जिनको हमने अपना ताकत सौंपा है, उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग का क्या हो सकता है। तो हम यही प्रशासन से, हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे क्रूर प्रवृत्ति वाले लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, इनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी निर्दोष बिना वजह के इस तरह के तांडव मचाने वालों को सजा होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। विधायक ज्योति मांझी को सुन रहे थे, घटना को विस्तृत रूप से बताती हुई नजर आ रही थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वो खुद को डर के माहौल में पा रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाया है और इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी, सुना आपने। तो इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।